ठाकुर डूंगर सिंह जी शेखावत भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठाकुर डूंगर सिंह जी व ठाकुर जवाहर सिंह जी चचेरे भाई थे। ठाकुर डूंगर सिंह जी पाटौदा के ठाकुर उदय सिंह जी के पुत्र थे और जवाहर सिंह जी बठोट के ठाकुर दलेल सिंह जी के पुत्र थे। ठाकुर डूंगर सिंह जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना उद्देश्य शेखावटी में शांति स्थापना के नाम पर शेखावटी में पनप रहे ब्रिटिश सत्ता विरोधी विद्रोह को कुचलकर शेखावटी के शासन में हस्तक्षेप करने का था। विक्रम संवत 1891 में सीकर के राजा राम प्रताप सिंह जी व उनके भाई भैरव सिंह जी के बीच अनबन चल रही थी। इस विग्रह के सहारे अंग्रेज सत्ता सीकर में अपने हाथ पैर फैलाने में लग गई। शेखावटी की तत्कालीन परिस्थितियों को भांपते हुए ठाकुर डूंगर सिंह जी ने अपने कुछ साथियों सहित ब्रिगेड से हथियार ऊंट घोड़े लेकर विद्रोह कर दिया और अंग्रेज शासित प्रदेशों में लूटपाट और आतंक फैला दिया। उनके साथ अन्य विद्रोहियों के मिल जाने से अंग्रेज सत्ता आतंकित हो इन्हें पकड़ने के लिए उत्तेजित हो गई। शेखावटी ब्रिगेड के साथ ही सीकर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर की सेनाएं इनके खिलाफ सक्रिय हो गई। विक्रम संवत 1895 में झदवासा गांव के भैरव सिंह जो उनके निकट संबंधी थे को अंग्रेजों ने आतंक व लोभ दिखाकर डूंगर सिंह जी को पकड़वाने हेतु सहमत करा लिया। भैरव सिंह ने छल पूर्वक डूंगर सिंह जी को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने डूंगर सिंह जी को आगरा के लाल किले की जेल में बंद कर दिया। इस छलाघात से डूंगर सिंह जी के साथियों में भयंकर रोष भड़क उठा और आगरा किले पर आक्रमण की योजना बना ली। योजना अनुसार लोठू निठारवाला जी व सावंत जी मीणा ने आगरा जाकर साधु वेश में गुप्त रूप से किले के अंदर की और बाहरी जानकारी हासिल कर ली। विक्रम संवत 1903 में लोठूर निठारवाला जी के नेतृत्व में बारात का बहाना बनाकर करीब 400-500 वीर योद्धाओं ने आगरा प्रस्थान किया। इस योजना में क्षेत्र के सभी शेखावत, बिदावत, तंवर, पवार, नारुका, चौहान, गुसाई, जाट, मीना, बलाई, गुर्जर, खाती आदि जातियों के योद्धाओं ने भाग लिया। उपयुक्त अवसर की टोह में दूल्हे के मामा का निधन का बहाना बनाकर 15 दिन तक आगरा रुके रहे और ताजिए के दिन अचानक मौका देखकर लाल किले पर आक्रमण कर ठाकुर डूंगर सिंह जी व अन्य बंदी वीर सेनानियों को मुक्त करा दिया। इस साहसिक कार्य से अंग्रेज सत्ता बौखला गई और इन वीरों को पकड़ने हेतु राजस्थान के राजाओं को सख्त आदेश भेज दिए। आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम जी धुरामल पौधार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर राजस्थान के मध्य नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया और अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला लिए व लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिया। इस घटना के बाद विचलित होकर कर्नल जे सदरलैंड ने कप्तान शाह डिक्सन व मेजर फास्टर के नेतृत्व में अंग्रेज सेना व बीकानेर के सेना हरनाथ सिंह जी व जोधपुर की सेना मेहता विजय सिंह जी व ओनाड सिंह जी के नेतृत्व में डूंगर सिंह जी को पकड़ने भेजी गई। गढ़सीसर गांव में दोनों पक्षों के घमासान युद्ध हुआ जिसमें स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा शासकीय सेना के घेरे में फंस गए। ठाकुर हरनाथ सिंह जी व कप्तान शाह के विश्वास, आग्रह व नम्र व्यवहार से आश्वस्त होकर जवाहर सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में बीकानेर के राजा रतन सिंह जी जवाहर सिंह जी को अंग्रेजों से छुड़वाकर ससम्मान बीकानेर ले आए। ठाकुर डूंगर सिंह जी गढ़सीसर के सैनिक घेरे से निकलकर जैसलमेर की ओर चले गए, लेकिन शासकीय सेनाओं ने जैसलमेर के गिरदड़े गांव के पास मेड़ी में फिर जा घेरा। दिन भर की लड़ाई के बाद ठाकुर प्रेम सिंह जी व निम्बी ठाकुर आदि के कठिन प्रयास से मरण संकल्प त्याग कर डूंगर सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। डूंगर सिंह जी को जोधपुर किले में ताजिमी सरदारों की भांति नजर कैद की सजा मिली और उसी अवस्था में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार राजस्थान में भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन विक्रम संवत 1904 में ही समाप्त हो गया। लेकिन मातृभूमि के रक्षार्थ लड़ने वालों की कभी मृत्यु नहीं होती, उनका नाम हमेशा आदर से लिया जाता है। मरे नहीं भड़ मार का धरती बेड़ी धार, गईजे जस गीतड़ा जग में डूंग जवार। जय हिंद, जय भारत।